नए साल के पहले दिन पर सब्बात का दिन आना ऐसा मौका बहुत कम होता है। सब्बात के दिन नए साल का आगाज देखते हुए मुझे यकीन है कि ये निशान है कि खुदा यकीनन इस साल ज्यादा बरकत नाजिल करेंगे। खुदा हमें किताब मुक़द्दस से सिखाते हैं कि सब्बात का दिन बरकत पाने का दिन है। आप सब नए साल के पहले दिन किसी की तरफ से क्या सुनना सबसे ज्यादा मुबारक होता है? कोरिया में रवायती तौर पर अमूमन क्या लोग एक दूसरे को ये नहीं कहते कि नए साल में ज्यादा बरकत हासिल करें? क्या ये बात ज्यादा बामानी नहीं हो जाती क्योंकि सब्बात का दिन बरकत से शुरू होता है? इसलिए आज हम खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान सब्बात के दिन खुदा की बरकत से करेंगे। हम इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब से देखते हैं। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 1 से खुदा का कलाम पढ़ते हैं। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया के सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। आयत 3 शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर सात सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया के सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आए आयत 13 से देखते हैं। और खुदावंद तुझको क्या ठहराएगा? दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। आखिरकार अगर हम इस्तिस्ना बाब 28 में लिखी बातों को पूरा करें तो यकीनन खुदा हमें मुबारक जिंदगी गुजारना बख्शेंगे। तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तेरी औलाद भी मुबारक होगी और तेरी कटौती भी मुबारक होगी। खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की जिंदगी हमारी जिंदगियों में आला तरीन बरकत और मुसरत लाने की एक कुंजी है। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि इन अल्फाज को आज अपने दिलों पर कंधा करें। पैदाइश की किताब से हम समझ सकते हैं कि सब्बात का दिन जो हम मना रहे हैं ऐसा दिन है जिसे खुदा ने हमें बरकत देने के लिए मुकर्रर किया था। लोग कहते हैं कि अगर साल के पहले दिन कोई खुशगवार वाकया हो जाए तो सारा साल खुशगवार काम ही होते रहते हैं। और अगर साल के पहले दिन कुछ अफसोसनाक वाकया हो जाए तो सारा साल अफसोसनाक काम ही होते रहते हैं। अगरचे ऐसा खुदा की तरफ से नहीं होता है पर यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि खुदा ने इस साल को सब्बत के दिन से शुरू किया ताकि 2022 के सारे साल में हमारे अंदर आते और बाहर जाते हुए खुदा की बरकत सी उनके तमाम फर्जंदों पर नाजिल हो सके। सब्बत के दिन को नए साल पर मुकर्रर करने में जरूर खुदा की दूरअंदेशी पोशीदा है। आज की इबादत में सुनाने के लिए खुदा के कलाम की तैयारी के दौरान ये ख्याल मेरे जहन में आया था। देखते हैं कि खुदा ने कौन से दिन को सब्बत के तौर पर मुकर्रर किया था और खुदा ने हमें इसे कैसे मनाने का हुक्म दिया था। पैदाइश की किताब बाब 2 आयत 1 से पढ़ते हैं।
खुदा के कलाम को बाब 2 आयत 1 से पढ़ते हैं। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। यहाँ हम दो नुमाया अल्फाज 7वां दिन और आराम देख सकते हैं। 6 दिनों में खुदा ने इंसानों और सारी कायनात को पैदा किया और फिर 7वें दिन आराम किया। चूंकि ये खुदा के आराम का दिन था, इसलिए ये दिन सब्बत कहलाता है, जिसका मतलब है आराम करना। 3 आयत की तरफ जाते हुए देखते हैं कि इस दिन पर खुदा की क्या मर्जी मौजूद है। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। इस दिन पर खुदा ने क्या किया था? उन्होंने इस दिन को बरकत दी और इसे मुकद्दस ठहराया था। और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये वो बात है जो किताब मुकद्दस हमें सिखाती है। पैदाइश की किताब बाब 2 के इंदराज के मुताबिक 7वें दिन में एक खास नाकाबिल यकीन मफहूम मौजूद है। आप सब, क्या आपकी सालगिरह के दिन का खास मतलब नहीं है? अगरचे आप दिगर दिनों में अपने लिए खास खाना तैयार नहीं करते, तो कम से कम क्या आप अपनी सालगिरह पर एक खास पकवान तैयार नहीं करते? आपकी सालगिरह पर भी सूरज मगरिब से तुलू होकर शुमाल में गुरूब नहीं होता, क्या ऐसा नहीं? आपकी सालगिरह पर कुछ नहीं बदलता, मगर आप इसे खास दिन मानते हैं क्योंकि इसमें एक खास मफहूम होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन सब अहम है। ताहम खुदा ने 7वें दिन में एक खास मफहूम रखा है। खुदा ने इस दिन को मुकद्दस ठहराया है। बनाए आलम के वक्त से ही खुदा ने इस दिन को बरकत देने वाले दिन के तौर पर मुकर्रर किया था। तख्लीक के वक्त में खुदा ने इस दिन को सब्बत के दिन के तौर पर हमारे लिए मुकर्रर किया था, ताकि हम खुदा के पास आएं, खुदा की इबादत करें और खुदा से बरकत हासिल करें। खरूज की किताब के 20वें बाब में खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं। खरूज बाब 20 आयत 8। यहाँ खुदा हमें क्या करने का हुक्म देते हैं? याद करके तू सब्बात का दिन पाक मानना। यहाँ कौन इंसानों से बात कर रहा है? खुदा ने इन बातों को 10 अहकाम की लोहों पर कंधा किया ताकि हम इन्हें ना भूलें। तो फिर खुदा की तख्लीक के दिनों में से कौन से दिन पर सब्बात का दिन आता है? खुदा ने कहा कि सब्बात का दिन याद रखो, जो कि 7वां दिन है। इसके अलावा खुदा ने हमें इस दिन को याद रखते हुए और क्या करने का हुक्म दिया था? खुदा ने हमें हुक्म दिया कि इसे पाक मानना। यह खुदा का मुतलिक दिन है जो हम पर जाहिर करता है कि खुदा ने इस दिन को सब इंसानों पर अपनी बरकत नाजिल करने के लिए मुकर्रर किया था। बरकत के बकसरत नजूल के लिए हमें कहाँ रहना चाहिए? हमें खुदा के कलाम में रहना चाहिए। खुदा की बरकत हम पर तब नाजिल होती हैं जब हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते और इसे मानते हैं। शायद कुछ लोग खुद से पूछें, खुदा ने कहा था कि ये साल वाकई मुबारक साल होगा, फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरी जिंदगी बहुत थकी मांदी है? हमें एहतियात से अपना जायजा लेना चाहिए। क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे खुदा की बरकत दूर हो रही है? क्या कोई लम्हा ऐसा था जब मैंने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी नहीं की थी? जब मैं खुदा के कलाम की फरमाबरदारी और पैरवी करता हूं तो मैं अंदर आते और बाहर जाते वक्त मुबारक हो सकता हूं। वो दिन जिसे खुदा ने हमें बरकत देने के लिए मुकर्रर किया है, सब्बात का दिन है। तो फिर मौजूदा हफ्तावार निजाम में सब्बात का दिन किस दिन पर आता है? ऐसी कलीसियाएं हैं जो इतवार की इबादत करती हैं और ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो सब्बात यानी हफ्ते को इबादत करती हैं। इतवार की इबादत करने वाली कलीसियाएं सब्बात को इबादत करने वाली कलीसियाओं से शुमार में ज्यादा हैं। लोग कहते हैं, क्या इतवार चर्च जाने का दिन नहीं है? ताहम खुदा ने किताब मुकद्दस में सब्बात के दिन के हवाले से क्या कहा था? खुदा ने कहा, सब्बात के दिन को याद कर। हम लोगों से कहते हैं खुदा ने 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया था और हमें बरकत देने के लिए मुकर्रर किया था।
जब हम उन्हें ये बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे हम खुदा की इबादत इतवार को करें या हफ्ते को, दिन अहम नहीं है। अगर दिन अहम नहीं था तो फिर खुदा ने क्यों ये दिन यानी 7वां दिन मुकर्रर किया था और हता कि हमें इस दिन को याद रखने को कहा था। ये अहम हिस्सा है। इस मामले की बेहतर समझ के लिए हमें देखने की जरूरत है कि खुदा ने हमें काइन और हाबिल के गुजराने की हदियों से क्या सिखाया था। पैदाइश की किताब बाब 4 आयत 1 से खुदा के कलाम को देखते हैं। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदियों को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदियों को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। हम कैसे इबादत करें, इस हवाले से ये एक अहम कहानी है। काइन ने खुदा की इबादत की और हाबिल ने भी खुदा की इबादत की। ताहम खुदा ने सिर्फ हाबिल की इबादत कबूल की, जबकि काइन की इबादत को उन्होंने रद्द कर दिया था। इसकी वजह यह है कि काइन के हदिये के साथ कुछ मसला था। इब्रानियों की किताब के 11वें बाब से जवाब मालूम करते हैं। इब्रानियों बाब 11 आयत 4। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। काइन के मुकाबला में हाबिल की कुर्बानी कैसी थी? खुदा को दुरुस्त कुर्बानी गुजरान कर वो रास्तबाज आदमी ठहरा था। पुराने अहदनामा में की जाने वाली कुर्बानियों का ताल्लुक नए अहद की इबादतों से है। खुदा ने काइन के हदिये को रद्द कर दिया और हाबिल का हदिया कबूल कर लिया था। ऐसी इबादत भी है जो खुदा कबूल करते हैं और ऐसी भी इबादत है जिसे खुदा रद्द करते हैं। इस हवाले से हमें एहतियातन इस मामले का बड़ी वजाहत से एक बार फिर जायजा लेने की जरूरत है। यहाँ ये लिखा है कि खुदा ने उसकी नजरों के बारे में गवाही दी। चूंकि हाबिल गला की गलाबानी करने वाला शख्स था, इसलिए उसने अपने गला के पहलौटे से खुदा की इबादत की और काइन ने अपने खेत के फलों का हदिया खुदा को दिया था। इब्रानियों की किताब बाब 22 आयत 9 से हम हाबिल की कुर्बानी की मंजूरी और काइन के हदिये की नामंजूरी की वजह को जान सकते हैं। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। हाबिल की कुर्बानी खून बहाकर गुजरानी गई थी और काइन की कुर्बानी बगैर खून बहाए गुजरानी गई थी। बागे अदन से निकाले गए आदम का पहलौठा बेटा क्या काइन और उसका दूसरा बेटा हाबिल नहीं था? चूंकि गुनाहों की माफी खून बहाए बगैर मुमकिन नहीं और खो जाने वाले फिरदौस बगैर गुनाहों की माफी के बहाल नहीं हो सकता था, इसलिए खुदा ने आदम के दोनों बेटों को हिदायत दी कि खून से कुर्बानी गुजराने। हाबिल ने फर्माबरदार दिल से इसे कबूल किया और खुदा को खून की कुर्बानी गुजरानी। ताहम काइन ने अपनी मर्जी से खुदा को खेत के फल का नजराना पेश किया था। इसीलिए खुदा ने हाबिल की कुर्बानी तो कबूल की, पर काइन की कुर्बानी रद्द कर दी थी। आज साहिल समुद्र की रेत की मानिंद अनगिनत कलीसियाएं खुदा की इबादत करने का दावा करती हैं। ताहम खुदा ने सब्बत के दिन को मुकर्रर किया था। खुदा ने किसी और दिन को मुकर्रर नहीं किया था। तो फिर क्या हमें वो लोग नहीं होना चाहिए जो दुरुस्त तौर पर सब्बत के दिन को ढूंढकर इसे पाक माने? अहबार की किताब बाब 10 आयत 1 से खुदा का कलाम पढ़ते हैं। और नदब और अबीहू ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी।
आयत 2। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हजूर मर गए। हारून का खानदान काहिनों का खानदान था। जब हारून के काहिन बेटों नदब और अबीहू खैमा में खुदा की इबादत के लिए ऊपरी आग के साथ दाखिल हुए तो खुदा की हजूरी से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। इस वजह से वो खुदावंद के हजूर मारे गए। ये वाज़े दिखाता है कि ये ऐसी इबादत है जो खुदा के फरामीन, कवानीन और आयन की पैरवी ना करते हुए गुजरानी गई थी। जब भी काहिन बखूर दान में आग भरते और खैमा इज्तिमा में दाखिल होते थे तो ये आग सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा की आग में से होती थी। ताहम नदब और अबीहू ने अंदर से इसे लिया जो सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा की आग नहीं थी, ये सोचते हुए कि ये भी आग ही है, इसलिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपने साथ दूसरी जगह से आग ली और मकदिस के अंदर दाखिल हुए। नतीजतन आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। अहबार की किताब बाब 16 आयत 12 से पढ़ते हैं। और वो एक बखुरदान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे भरे हों। मज़बा का मतलब सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा है। और अपनी मुठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए। जब भी काहिन खैमा इज्तिमा में दाखिल होता था उसे सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा से आग लानी होती थी। बखूर जलाने जैसी वो मुख्तलिफ रसूमात अंजाम देते थे। गिनती की किताब बाब 16 आयत 42 से खुदा का कलाम देखते हैं। और जब वो जुमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमा इज्तिमा के सामने आए और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जुमात के बीच से हट जाओ ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल। यहाँ मज़बा से मुराद सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा है। मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जुमात के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वबा शुरू हो गई। अहबार की किताब बाब 16 आयत 12 और गिनती बाब 16 आयत 46 में खुदा के कलाम से हम समझ सकते हैं कि एक वाज़े तयशुदा ज़ाब्ता था कि जब काहिन खैमा इज्तिमा में जो कि मकदिस है दाखिल हो तो वो सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा से आग लाए। ताहम अहबार की किताब के 10वें बाब के मुताबिक नदब और अबीहू खुदा के हजूर ऊपरी आग लाए थे। बस वो तरीका जिससे उन्होंने इबादत की थी गलत था। ये वो तरीका नहीं था जिसकी खुदा ने उन्हें हिदायत की थी। आज आपको ये कलाम पहुंचाने की वजह ये बयान करना है कि इबादत का दिन और इबादती ज़ाब्ते जिनका खुदा ने हुक्म दिया था इस हद तक अहम है। नदब और अबीहू ऐसे ही थे जैसे आज खिदमत करने वाले पादरी हैं। क्या हारून का खानदान एक आम खानदान था? क्या उसका खानदान काहिनों का खानदान नहीं था जिसे खुदा ने उसकी खुश्क लाठी की कोंपनी खिलाकर चुना था? अगरचे उसका खानदान इतना अजीम खानदान था पर खुदा ने उन्हें हलाक किया क्योंकि उन्होंने उनके ज़ाब्ते की पैरवी नहीं की थी। तो फिर सब्बत के दिन के बारे में क्या ख्याल है जो हम मना रहे हैं? बाज लोग कहते हैं ऐसी कलीसियाएं हैं जो इतवार को मानती हैं और ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो हफ्ते को मानती हैं। हमें किसी भी दिन खुदा की इबादत करनी है। हम किस दिन खुदा की इबादत करते हैं वो अहम नहीं है। ताहम किताब मुक़द्दस और खुदा इबादत के दिन को बहुत अहम गर्दानते हैं। तो फिर क्या हमें भी इसे अहम गर्दानने वाला ईमान नहीं रखना चाहिए? खुदा ने 7वें दिन को सब्बत का दिन मुकर्रर किया था। तो फिर दौर हाजिर में हफ्ते का कौन सा दिन 7वां दिन है? जब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर पर एक नजर डालें तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। कैलेंडर में तरतीब इतवार, पीर, मंगल
बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता है। पहले कॉलम में कौन सा दिन आता है? इतवार है। आखिरी कॉलम के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी कॉलम में हफ्ता आता है। कैलेंडर में हफ्ते का पहला दिन इतवार और हफ्ते का 7वां दिन हफ्ता है। शायद बाज लोग पूछें, क्या दीगर मुमालिक में यह मुख्तलिफ नहीं है? इतवार हफ्ते का पहला दिन है। ये लोगों ने बेतरतीबी से खुद ही नहीं बनाया था, बल्कि हफ्तावार निजाम का बाकायदा आगाज है। बुनियादी तौर पर किताब मुक़द्दस दिनों को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन पुकारती है। ताहम इन दिनों के नाम बाद में रखे गए थे। यूं पहले दिन को इतवार का नाम और 7वें दिन को हफ्ते का नाम दिया गया था। मौजूदा हफ्तावार निजाम में किताब मुक़द्दस का 7वां दिन हफ्ता है। यह बिल्कुल इतवार नहीं है। लुगत में भी इतवार को हफ्ते का पहला दिन कहा गया है और हफ्ता को हफ्ते का 7वां दिन। वेबस्टर डिक्शनरी में इतवार को हफ्ते का पहला दिन कहा गया है और हफ्ता को हफ्ते का 7वां दिन कहा गया है। शायद बाज लोग पूछें, सब कुछ आदमियों ने बनाया था, क्या आप मुझे किताब मुक़द्दस से 7वें दिन के बारे में बयान कर सकते हैं? जी, हम कर सकते हैं। आए देखते हैं। मरकज की किताब बाब 16 आयत 1 से खुदा का कलाम पढ़ते हैं। जब सब्बत का दिन गुजर गया। सब्बत का दिन कौन सा है? जब 7वां दिन गुजर गया। हफ्तावार निजाम के मुताबिक एक हफ्ता 7 दिनों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए 7वें दिन के बाद यह वापस पहले दिन पर चला जाता है। तरतीब यूं है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7वां दिन। और फिर क्या ये दिन दोबारा उसी तरतीब से दोहराए नहीं जाते? बाब 16 आयत 1 दोबारा पढ़ते हैं। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। यह मंजर यीशु के मुर्दों में से जी उठने की मंजरकशी करता है। आयत 9 से पढ़ना जारी रखें और देखते हैं कि किताब मुक़द्दस उस दिन को कैसे बयान करती है जिस पर यीशु जी उठे थे। हफ्ता के पहले रोज जब वो जी उठा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु हफ्ते के पहले रोज जी उठे थे? 7 दिनों में से कौन से दिन यीशु जी उठे थे? वो हफ्ते के पहले दिन जी उठे थे। ये किताब मुक़द्दस में वाज़े लिखा है कि हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा। हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। यीशु पहले रोज जी उठे थे, वो 7वें दिन नहीं जी उठे थे। आज ये आम फहम की बात है कि यीशु इतवार को जी उठे थे। तो फिर अगर हफ्ते का पहला दिन इतवार है तो हफ्ते का 7वां दिन बिलाशुबा हफ्ता है। खुदा ने पेशतर ही इब्तिदाई कलीसिया के तमाम अंजीली कुतुब में बयान कर दिया था। खुदा ने कहा कि उन्होंने 7वें दिन आराम किया था। क्या कभी खुदा ने कहा था कि उन्होंने पहले दिन आराम किया था? खुदा ने बार बार बयान किया कि हमें याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना चाहिए। इसलिए इबादत का दिन जिसका खुदा ने हमें मानने का हुक्म दिया था, सब्बत का दिन 7वां दिन है। हम सब इस बात को जहन में रखें कि इतवार जिस दिन यीशु जी उठे थे हफ्ते का पहला दिन है, न कि हफ्ते का 7वां दिन। खरूज 31 बाब की तरफ जाते हैं। खरूज बाब 31 आयत 13। तू बनी इसराइल से यह भी कह देना कि तुम किसके सब्तों को
मेरे सप्तों को जरूर मानना, 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त क्या होगा, 나는 너희를 एक निशान रहेगा, 여호와의 ताकि तुम जानो 너희로 알게 하려 कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूं। 여기에서 하나님께서 너희는 나의 안식일을 지키라고 하시는 이 내용에 영문 성경을 보면 ये लिखा है, तुम मेरे सप्तों को जरूर मानना। 세버스라고 이렇게 표현이 되어 있습니다. 여기에 लफ्ज जरूर दिखाता है कि खुदा की मर्जी इंतहाई हद तक अहम है। इसका मतलब यह है कि सब्बत का दिन खुदा का आइन है जिसे हमें जरूर मानना चाहिए। खुदा ने ऐलान किया कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक निशान होगा। सब्बत का दिन मानने वाले मेरे लोग बन जाएंगे और ना मानने वाले मेरे लोग नहीं होंगे। हिजकिय्याह की किताब के 20वें बाब की 20 आयत में खुदा का कलाम पढ़ते हैं, और मेरे सप्तों को हमें इसे कैसे मानना चाहिए, मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखे कलाम से साबित होता है कि सब्बत का दिन ना मानने वाले खुदा के लोग नहीं बन सकते। अगरचे नदब और अबीहू काहिन थे, खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया क्योंकि वो इबादत में ऊपरी आग के साथ गए थे। इसका मतलब है कि कुर्बानी का मुख्तलिफ तरीका जिसका खुदा ने हुक्म नहीं दिया था। काइन ने मुख्तलिफ तरीके से कुर्बानी गुजरानी थी जिसका खुदा ने हुक्म नहीं दिया था, क्योंकि उसने खुद ही ये सोच लिया था कि यह बेहतर हदिया होगा। ताहम खुदा ने उस हदिये को रद्द कर दिया था। हमें सब्बत के दिन को ढूंढना और बहाल करना चाहिए जिसे खुदा ने हमें याद रखने का हुक्म दिया था। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब हम दुरुस्त तौर पर खुदा की सच्चाई को एक एक करके ढूंढें और खुदा की मर्जी में रहें, तो वो हमें सब्बत के दिन के वसीले ज्यादा बरकत बख्शेंगे। शायद बाज लोग कहें, ज्यादातर कलीसियाएं इतवार की इबादत करती हैं। क्या उन कलीसियाओं में इबादत करने वाले लोग खुदा को अपने मुंह से भी खुदा नहीं पुकार सकते हैं? काइन ने भी हाबिल ही की तरह खुदा की इबादत की थी, ताहम खुदा ने उसे रद्द कर दिया था। 2000 साल पहले यीशु इस जमीन पर आए थे और ये कहकर हमें इस बात का जवाब दिया था कि तुम बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हो। यीशु ने हमें आगाह किया कि ना तो गुनाहों की माफी, ना निजात और ना ही आसमान की बादशाही हमें इतवार की इबादत करने पर बख्शी जा सकती है। लूका की किताब बाब 4 आयत 16 से खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यिसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाए पानी की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यीशु कौन से दिन इबादत खाना में गए थे? सब्बत के दिन पर। सब्बत के दिन इबादत करना ये किसका दस्तूर था? ये दर्ज है कि ये यीशु का दस्तूर था। यीशु इस जमीन पर हमें नमूना दिखाने के गर्ज से आए थे कि कैसे हम सब्बत के दिन को याद रखें और इसे पाक माने। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दीगर दिन जो सब्बत के दिन नहीं है, उन्हें भी ऐसे माना जाता है जैसे ये खुदा की इबादत के दिन है। इस कानून का इतलाक 321 बाद मसीह में हो गया था। रोमी शहंशाह कुस्तुंतीन ने 321 बाद मसीह में ऐलान करवाया कि तमाम मुंसिफ, शहरी और कारीगर सूरज की ताजीम के दिन आराम करेंगे। यूं इतवार को आराम करने का फरमान जारी हुआ था। मिथ्राइज्म, जो सूरज देवता की इबादत का मजहब था, रोमी सल्तनत में आम राइज था। वो दिन जब लोग मिथ्रा की पूजा करते थे, इतवार था।
जैसा कि इतवार की इबादत रफ्ता रफ्ता मसीहियत में खुफिया तौर पर दाखिल हो गई थी, आखिरकार मसीहियत ने इतवार की इबादत को कबूल कर लिया था। 이제 기독교가 일요일 예배를 받아들이는 것이죠. आप सब हमने किसी भी दिन को ऐसे ही खुदा की इबादत के दिन के तौर पर मुकर्रर नहीं किया था। ये खुदा थे जिन्होंने अपनी इबादत के दिन को मुकर्रर किया था। हम किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात का एहतियात से मुताला करें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाने तक हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करें। 하나님 말씀을 준행하는 मैं 가운데 दुआगो हूँ कि सारा साल खुदा की बरकत हमारे सयून के तमाम खानदानी अरकान पर नाजिल हों। 있기를 바라겠습니다. आपका बहुत शुक्रिया।